नमः शिवाय। शिवा साइंस चैरिटेबल ट्रस्ट परम पूज्य भैया जी के अमृतमयी माध्यम द्वारा दैवी शक्तियों की प्रभाव से सामूहिक हीलिंग शिविर आयोजित करता है। पूजनीय भैया जी को बहुत कम आयु में ही गुरु कृपा की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने अड़िग साधना से महाविद्याओं को सिद्ध किया और वे स्वयं सिद्धियों और शक्तियों के स्रोत बने। परम पूज्य भैया जी हीलिंग शिविर में मंत्रोच्चारण व मात्र संकल्प से ही हमारे एनर्जी चक्रों को संतुलित और व्यवस्थित करके हमारा जीवन सुखी, निरोगी एवं संपन्न बनाते हैं। नमः शिवाय। मैंने अपनी तपस्या के दौरान एक समय था मित्रा कि मैं आश्रम में रहता था महाराष्ट्र में, और उनमें किसी को मैं पास में नहीं आने देता था। उस समय अपनी साधना करता था, गेट पे लॉक लगा के रखता था। तो वहाँ पे जंगल के पास आश्रम था, तो वो गाय वाय चराने के लिए कोई चरवाहे आते हैं। तो मैंने देखा वो किसी के साथ झगड़ रहे थे, कोई एक व्यक्ति और वो बाई, वो झगड़ रहे थे आपस में। तो मैंने खिड़की खोल के देखा तो वो व्यक्ति शायद ड्रिंक करके था और वो जिद कर रहा था आश्रम में भीतर जाने को। और वो गाय चराने वाली वो बाई बोल रही थी, वो महाराज जी किसी को भीतर नहीं आने देते, तू काय को तंग कर रहा है, वो अपनी साधना करते होंगे, तू क्या आया है, जा अपने गांव। और वो बोल रही थी तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। वो पी के था, उसको तो अभी तो एक मूवी भी निकली है, उसका भी नाम है वो पी के, मतलब कंफ्यूज ना हो। तो उसमें तब बहुत शोर होने लगा, काफ़ी देर हो गई। तो मैंने बाहर निकल के उससे पूछा, भाई क्यों शोर करते हो मित्रा, क्या बात है, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं आप। बोले बाबा जी ये बोलते हैं कि आपके आश्रम में हम लोगों को आने नहीं मिलता। तो उनका सही बात है, क्यों आने मिलेगा, तुम्हारा काम तुम करो, हमारी साधनाएं रहती हैं, हमें अपनी साधनाएं करने दो। हमारी साधना रहती है, बीच में हम साधना में होते हैं, तुम आओगे, दरवाजे खटखटाओगे, बीच में मुझे उठना पड़ेगा, फिर कोई 10 मिनट बाद आएगा, फिर कोई 15 मिनट बाद आएगा। तो मेरे नियम होते हैं, वो नियम मेरे चलते रहते हैं। तुम लोगों के लिए मैं बीच बीच में क्यों उठूं, तुम अपने काम करो, मेरा काम मुझे करने दो। बोले ऐसा थोड़ी होता है। फिर मैंने कहा कैसे होता है। बोले दिन में आप साधना क्यों करते हो। मैंने कहा बढ़िया बात है भाई, दिन होते ही कार्य करने के लिए, इसलिए मैं दिन में साधना करता हूं। बोले दिन में साधना मत करो। ये भी बात गजब है। हम लोगों को त्रिकाल संध्या, साधु को त्रिकाल संध्या, जो ब्राह्मण होता है उसको त्रिकाल संध्या कंपलसरी होती है। सुबह 5:45 से 6:30 तक, दोपहर को 11:45 से 12:30, लगभग यही समय होता है। ठंडी वंडी में थोड़ा समय बदलता है। शाम को भी 5:45 से 6:30। इस समय जो गायत्री की व्यवस्थाएं होती हैं उनके साथ हम लोगों को जुड़ना पड़ता है, उसके कारण हम लोगों की साधनाएं सिद्ध होती हैं। वो हमसे कह रहा है ये सब छोड़ दो और हम लोगों के साथ बात किया करो दिन में, और रात को साधना किया करो। तो हमने कहा भाई तू तो अच्छा गुरु आया, मैं रात को सोऊंगा नहीं, रात को साधना करूंगा। बोले सोना काय के लिए, सोना किस लिए। बोले दिन में हम लोगों के साथ बात करो, रात को साधना करो। मैंने कहा वाह मित्र। उसको जैसे तैसे मैंने चलता किया। उसके कुछ 3-4 साल, कुछ समय बाद में मैं बजरंगा की साधना कर रहा था, गहरे में था। उस समय बजरंगा आया और बोला बैठ जा और बिठा, तेरे पास कितने सेवाधारी हैं, जितने तेरे हैं, और बैठ जा और बिठा दे उन सबको।
वो समय उसने बोला 20 मिनट बाद। उस समय 11:20 हुए थे, मतलब रात को 11:40 पे बोले बैठ जा और बैठा दे। मुझे याद आया तो यही तो वो शराबी बोल के गया है कि रात को साधना किया करे, दिन मतलब 11:40 पे बैठेंगे तो साधना कब तक करेंगे, वो तो रात ही गई। उस दिन के बाद मुझे लगा कि भले ही वो शराब पी के था लेकिन परमात्मा तो उसके अंदर भी था। जाने वो किस रूप में आके, किस वेश में आके क्या बोल के जाएगा, सतर्क रहो। परीक्षाएं बड़ी लेता है। उस दिन के बाद एक छोटा सा बच्चा भी अगर कुछ बोलता है तो बड़ी सतर्कता के साथ सुनता हूँ, कहीं परमात्मा तो कोई मैसेज नहीं दे रहे। जब मैं उन समय साधना करता था तब मैं बड़ी ध्यान से सबकी बात सुनता था कि भगवान कहीं कोई हमें इंडिकेशंस तो नहीं दे रहे कि कुछ ऐसा करना है या वैसा करना है। जिसको प्यास होती है उसके अंदर सावधानी भी आ जाती है, तो सावधान हो जाता है। कहीं अगर चूक गए तो बड़ी उपलब्धियां हाथ से निकल जाएंगी। छोटी सी गलती बड़ी उपलब्धि से, बड़ी बड़ी उपलब्धियां छोटी सी गलती से निकल जाती हैं। और मैंने उनको जाना है, मैं चूका हूँ। साधना करते समय जब मेरे से गलतियां होती थी तो मैं उन उपलब्धियों से, वो उपलब्धियां मेरे से चूक जाता, उनसे मैं चूक जाता था और रह जाता था, छूट जाती थी वो व्यवस्थाएं मुझसे। इसलिए इतना सावधान रहता था कि छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रख के अपने जीवन की व्यवस्थाओं में चलता था। साधना एक एक चीज, गहरी गहरी बारीक बारीक चीजें ध्यान रखता था। कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि ये साधनाएं वहां नष्ट हो जाएं, कुछ ना रह जाए बाकी। तो ऐसी कई व्यवस्थाएं हुई। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि, और हमारे यहाँ तो एक्चुअल जो भगवती की साधना होती है तो भगवती पहले प्रचंड रूप में आती है। हम लोग तो साधना भगवती भयंकर प्रचंड रूप में दर्शन देती है, इतनी प्रचंड होती है उस समय कि उसको देख के था पूरी हालत खराब हो जाती है। इतनी प्रचंड वेग से और इतनी गजब होती है उस समय मित्रों की, मैं उसकी बात कह नहीं सकता। फिर बाद में वो सौम्य होती है। तो हम लोगों को तो ये चीज मालूम है, इसलिए वेश एक छोटा सा बालक है, उसमें भी परमात्मा है और किस रूप में आके वो कहाँ क्या करेगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए सबको सम्मान करना है, सबको सम्मान करना है। और मुझे तो मेरे सीनियर शरीर से तो उतने नहीं हैं, मेरे गुरु भगवान ने शरीर छोड़े कई साल हो गए। मेरे से अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पे मुझे बोला जाता है तूने ऐसा किया। सूक्ष्म रूप से वो आते हैं और उस समय वो कहते हैं तूने ऐसा किया, तूने ये गलती की। जवाब देना पड़ता है उधर कि भगवान ये क्यों किया। हमारे को तो एक एक रीज़न रखने पड़ते हैं। अगर कोई मैं सख्त कोई कार्य करता हूँ, डिसीजन लेता हूँ, तो कभी कभी 2-3 साल में मेरे ऊपर भी वो पूछ लेते हैं कि तुमने ऐसा किया। तो वहाँ पे कहना पड़ता है परमात्मा ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं थी, ऐसा था, इसलिए ऐसा करना पड़ा भगवंता। मेरी भी पेशी हो जाती है।
हाँ, इतना जरूर है कि वो 3-4 साल में एक बार, लास्ट टाइम मेरी 4 साल पहले हुई थी। गुरु भगवान का हमारा मंदिर था, वहाँ पे क्या होता था, भंडारा होता था, रामचरितमानस का पारायण होता था, डे नाइट कंटिन्यू चलता रहता था, अखंड पारायण। तो उसका जो खर्चा आता था वो मैं भेजता था। गुरु भगवान के हम क्या भेजते हैं, ट्रस्ट की तरफ से जाता था। तो जो पैसा जाता था, वहाँ के लोग उस पैसे के लिए आपस में लड़ने लगे, और वो पैसा उनके यहाँ, एक अपन पैसा इसलिए भेजते थे कि वहाँ पे एक अच्छा कार्य हो, जो भूखे आए वो भोजन करें, वहाँ पे अखंड पारायण चले। तो जहाँ रामचरितमानस का कंटिन्यू पारायण चलता है, वहाँ बजरंगा बैठता है। वो बजरंगा जिधर बैठता है, वहाँ पे अगर कोई आए तो उसको शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा और कुछ बाहरी बाधा अगर कुछ होता है, तो मात्र उधर बैठने से वो सुकून मिलता है, अगर बजरंगा का अस्तित्व वहाँ जागृत है तो। हनुमान जी तो रामचरितमानस उनको बहुत पसंद है, हनुमान जी को। कहीं भी रामचरितमानस होती है तो वो जरूर सूक्ष्म रूप से वहाँ बैठते ही हैं, पक्का बैठते हैं, नो डाउट। तो अगर कहीं रामचरितमानस कंटिन्यू डे नाइट चले सालों साल, तो हनुमान जी वहाँ पक्का बैठे मिलेंगे, और ज़्यादा पावर से। तो हमने सोचा चलो हनुमान जी को अच्छा लगेगा, और हनुमान जी की साधना हमने की थी, तो हमें लगा कि कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अगर उन्होंने अपने ऊपर कृपा की तो कम से कम अपनी रामचरितमानस उनको सुनने मिले, उनको बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं वो। उस कारण से अब वो अपन ने एक अच्छे काम के लिए उसको व्यवस्था की, वो आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे, रामचरितमानस भी बंद कर दी, सब हो गया, और एक दूसरे से झगड़ा करने पे उतर आए। तो मैंने बंद किया वो सब। तब गुरु भगवान ने मुझे पूछा था, तूने सब बंद कर दिया, भंडारा भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया। लास्ट टाइम मेरी पेशी हुई थी गुरु भगवान के सामने 4 साल पहले, कुछ 3-4 साल। तब मैंने बोला था, भगवान मैं तो अच्छे कार्य के लिए भेज रहा था, वो पैसे के कारण वहाँ लड़ाई झगड़े होने लगे, उन्होंने रामायण भी बंद कर दी। तो ये तो गलत हो गया ना, अपना तो उद्देश्य कुछ और था और यहाँ पे परिणाम कुछ और निकल रहे हैं, इसलिए बंद करना पड़ा। तो वो फिर कुछ नहीं बोले। नहीं तो अगर मेरी गलती होती थी तो मैं बोल नहीं सकता था उनसे, कुछ नहीं बोल पाता था। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी गलतियां बस देखता हूं, मुझे मेरे ऊपर भी सीनियर्स हैं, अगर मेरे से भी कोई गलती होती है तो मेरे को भी बराबर ऊपर से आवाज आती है, मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं जो कर रहा हूं उसका जवाब मेरे को किसी और को देना है। इसलिए मित्रा, कभी भी हम सबको कोई ना कोई एक ऐसी जो परमात्मा की शक्ति है वो हम सबको हर क्षण देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, कोई ऐसी शक्ति है जो हमें देख रही है, हर क्षण देख रही है हमारे सही गलत को। इसलिए हो सकता है कोई कमजोर को हम तंग कर लें आज, हो सकता है कोई गलत काम आज हम कर लें, हो सकता है कि हम कानून से बच जाएं, लेकिन उस परमात्मा की जो प्रकृति से कैसे बचेंगे हम? जिस दिन वो प्रकृति हमें पनिश्ड करेगी उस दिन हम क्या करेंगे? ये सोचना आज हर व्यक्ति सोचता है कि कर लो बाद में क्या होगा, लेकिन जो बाद में होता है उससे आपके जीवन कैसे हो गए, शरीरों में कितनी पीड़ा, घरों में कितना और कितना भोगोगे, और कितना भोगोगे। बाद में जो होता है वो होता है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो कम है क्या?
वो भी तो हमारे कोई गलतियां होंगी तब तो पनिशमेंट मिल रहा है हमें आज। इसलिए इन चीजों को समझना आवश्यक है। जो समझते हैं ठीक है, नहीं समझते क्या करेंगे। अगर कृष्ण भी आया तो कृष्ण को द्रौपदी ने एक रिश्ता रखा ना कृष्ण से, भगवान के साथ भी रिश्तेदारी हो जाती है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस समाज में साधु का सम्मान है, इसलिए मैं उन व्यवस्थाओं से परे हूँ। मैं आज भी ये सिंपल कपड़े आपके सामने पहनता हूँ, लेकिन घर में जो साधु के वस्त्र है मैं वही धारण करता हूँ। घर में अपने जो एक साधु पहनता है वो मेरे घर के भीतर मैं कैसे भी रह सकता हूँ, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। आपके घर के भीतर आप हाफ पैंट पे पहनो, आप बनियान पे रहो, आप टॉल पे रहो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। मैं घर के भीतर मेरे पूरा आप मेरे घर में आए हुए संडे के सेशन में साधु के वेश में रहूंगा, वो मेरा घर है। उसमें मैं अपने आराम जो मुझे कंफर्ट फील होता है उन वस्त्रों में मैं रहता हूँ। लेकिन घर के बाहर मैं निकलता हूँ, सारे विवादों को छोड़ के निकलता हूँ। अभी अगर एक साधु के वस्त्र में मैं आऊँगा तो लोगों को मौका मिलेगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये क्या करने आया, ये क्या नहीं करेगा, ये कैसा है और ये कैसा होना चाहिए। स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा, डेफिनेट होगा। और फिर उसके बाद वो लोग, उनके कोई शख्सियत नहीं, उनकी कोई जानकारी नहीं, वो मेरे बारे में डिसीजन देंगे, ये तो बेकार है। कोई कहेगा ये तो बड़ा अच्छा है, कोई कहेगा हाँ चलता है, फिर कोई कहेगा नहीं इसने ऐसा काम नहीं करना है, इसने ये करना है, इसने वो करना है। सब स्टार्ट हो जाता है, टोटल सब स्टार्ट होता है। उस सरदर्दी से बचने के लिए पहन लेना आवश्यक है। इतनी सारी मगजमारी से बचने के लिए, इतने सारे एड़े लोगों से बचने के लिए पहन लिया तो बच जाते हैं। अभी कोई नहीं कहेगा क्या करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि जैसे सब है वैसे अपन है। साधना करनी है, चुपचाप बैठ के अपने घर में साधना कर लो, बाहर निकलो सादा वेश, किसी को पता नहीं कौन जा रहा है। फालतू के विवादों से बच गए ना। वैसे भी इंसान की जिंदगी में सुख शांति बचा कितना है? जितना है उतना तो बचा के रखो। जितने विवाद, जितने लड़ाई झगड़े, उतना तनाव, उतनी काय को चाहिए? पता नहीं जिंदगी कितने दिन की और मिली है, कब परमात्मा के आदेश आ जाए चलो वक्त खत्म। किसको मालूम किसका समय कब निकल आए। जितने दिन हैं उतने दिन तो शांति से रहें, प्रेम से रहें, आनंद से रहें, संपूर्णता से रहें, स्वस्थ होके रहें, घर में आनंद से प्रेम के साथ सबके साथ हंसते हंसते रहें। जाने कौन सा क्षण आ जाए, कौन सा दिन आ जाए कि इस शरीर को छोड़ के जाना पड़े। हम समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को तो इतना व्यवस्थित कर सकते हैं कि हम उन फालतू की क्लिष्टता से, फालतू के विवादों से बच के रहें। समाज के लोगों को कैसे बदलेंगे, कितनों को बदलेंगे और कैसे बदलेंगे? एक भी नहीं बदलने वाला। बेहतर है कि हम अपनी सुख शांति के लिए अपने को व्यवस्थित कर लें। समझदार व्यक्तित्व है ये, और वो मैंने जाना, वो मैंने समझा और मैंने उसको स्वीकार किया। उसकी वजह से सुखी भी हूं। अपने परिवार के कर्तव्यों को पूर्ण करता हूं।
कहीं कोई काम से जाना है, आराम से ये कपड़े पहन के जा सकता हूँ। साधु के वस्त्र पहन लिए, भाजी खरीदने को कोई नहीं जाएगा क्योंकि साधु बाबा हो गए। अब भाजी खरीदने को नहीं जा सकता वो साधु। साधना करनी है, साधना के वस्त्र पहन लो, आराम से साधना करो। काम करने हैं, साधारण वस्त्र पहन लो, आराम से जाके बाजार में काम करके जो भी करके आना करो, सब सुखी। सादा जीवन, उच्च विचार। जो साधना मैं करता हूं, मैं अपने लिए करता हूं, उसका दिखावा क्यों? उस साधना से मेरा हित होता है, मेरे परमात्मा मेरे साथ जुड़ता है, मैं अपने परमात्मा के साथ एकाकार होता हूँ, मेरे परमात्मा की परम कृपा मुझे प्राप्त होती है। मैं साधना इसलिए करता हूँ। संसार के काम में इसलिए करता हूँ ताकि मुझसे जुड़े हुए लोगों को मैं उनके कर्तव्यों का निर्वाह कर सकूं। उनको ऐसा ना लगे कि ये साधु हो गया तो अब ये फालतू हो गया। मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी संतुष्टि हो कि समय पड़ने पे सब करता है, वो भी संतुष्ट हो और मेरा परमात्मा भी संतुष्ट हो, दोनों संतुष्ट हो। हाँ, इतना जरूर है कि लोग कहते हैं ये कैसा साधु है। ठीक है भाई, साधु ही क्यों को, सीधा साधा बोल दो ना कि जो भी है जैसा भी है। इसलिए पहले ही सुविधा दे के रखी, भाई जी बोल दो, साधु भी बोलने की जरूरत नहीं। सुविधा पूर्ण है आपको। लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा, साधु की जो शक्तियाँ होती हैं बेस्ट, वो सारी की सारी मिल जाएंगी आपको मेरे अंदर, बेस्ट मिलेंगी, पूरी मिलेंगी और इतनी प्रचंडता से मिलेंगी, इतनी पावरफुल है वो कि अनुभव करने में आपको लगेगा कुछ है, इतना अवश्य है। और इससे मुझे स्वयं भी मुझे संतुष्टि मिलती है। ये अवश्य बात है कि 60 के बाद शायद अभी मेरा कुछ, मेरे सीनियर्स ने मुझे बोल दिया है कि अब समाज का कार्य खत्म हो गया, एक बार मैं अपने आप में डूबा तो फिर इस समाज में मुश्किल है कि वापस आऊं। फिर हम लोग अपने अंदर एक बार प्रवेश करते हैं तो बाहर भी नहीं निकलते। जब तक चल रहा है, ये चल रहा है, जिस दिन उस स्थिति में प्रवेश कर गया उस दिन ये सारी सरदर्दी नहीं, ये कपड़ा कि वो कपड़ा, फिर तो उस समय एक अलग ही स्थिति होती है। और उस समय हम लोगों को एक उम्र के बाद हम लोगों को ये सारे समाज के दायित्वों से मुक्ति मिलती है। और मुझे मेरे सीनियर्स ने वो मुक्त भी किया है, लेकिन अभी चल रहा है, नहीं रोक पा रहे तो चलता जा रहा है। व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं उसकी, वो जगह तैयार हो चुकी है, जंगलों के पास है जहाँ पे आप जा भी नहीं सकते, बिल्कुल एकाग्र में। एक बार गया, प्रवेश कर गया तो हो गया काम। फिर ये सारे सर्कस बंद हो जाते हैं। फिर अपने आनंद में जो डूबा तो बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं होती। मेरे परिवार के लोग डर गए जब मैं उस स्थिति में था। उनको लगा कि ये तो खतरनाक है,
एक बार मैं समाधि में जाता था, उनको ज़्यादा देर हो जाती तो उनको लगता था आएगा वापस कि नहीं आएगा। उनकी इधर सांसें जैसे रुकने लगती थी। उनको बार बार अभी भी वो पूछते हैं, ऐसे तो नहीं जाओगे ना? ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, सब व्यवस्थित करके ही निकलूंगा, सब व्यवस्थित बोल के अच्छे से शांति से सब 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 करके, जब मेरा पूरा प्रोग्राम होगा तो सब व्यवस्थित करके ही निकलूंगा, ऐसे नहीं जाने वाला। परिवार के लोगों ने बड़े अच्छे से मेरे को समझाया, उनको मैंने प्रॉमिस लिया, उनको कभी अपनी मर्जी से ऐसी गहरी समाधि में तो नहीं जाओगे, नहीं जाऊंगा भाई, इतनी गहरे में नहीं जाऊंगा, इतने गहरे में नहीं जाऊंगा कि आना वापस हो मुश्किल हो जाए, उतना तो खींच के रखता। तो मित्रों, उस दिन का बेताबी से इंतजार है। मुझे भी ये सारा लगता है कि कब होगा वो, कब मैं इन व्यवस्थाओं से निकलूंगा, कब। कबीर कहता था, जा मरने से जग डरे, कबीर के दोहे हैं, जा मरने से जग डरे, ता मोहि आनंद, जिस मरने से जग डरता है उस मृत्यु से मुझे आनंद है। जा मरने से जग डरे, ता मोहि आनंद, कब मरी हैं कब मिली हैं पूर्ण परमानंद। ये सारी चकचकों से मुक्ति, क्योंकि मृत्यु, आप जिसको मृत्यु कहते हैं, एक्चुअली वहां मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई व्यवस्था मृत्यु नाम की है ही नहीं, कुछ नहीं है मरने, मरना क्या है, कुछ भी नहीं है। जो मर चुके हैं मैं उनसे मिलता रहता हूं, अगर वो मर गए थे तो मुझसे कैसे मिलते। और अगर तुम शरीर की मृत्यु मानते हो तो शरीर तो, उसकी डेड बॉडी आपके सामने रहती है जब उसके आत्मा उसके शरीर से निकलती है। तो मृत्यु किसकी होती है? आत्मा तो अजर है, अमर है, वो मरी नहीं, शरीर सामने पड़ा है, मृत्यु किसकी? हमारे हीलिंग सेशंस का पता है फोंडा, हर बुधवार शाम 6 बजे, पंचायत हॉल बांदोड़ा, फोंडा, गोवा। स्पेशल हीलिंग सेशंस तत्व हीलिंग हर चौथे शनिवार सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक, सोनार भाट, एला, ओल्ड गोवा। सरस्वती साधना केवल विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के बौद्धिक विकास, एकाग्रता, उत्तम स्मरण शक्ति व स्वास्थ्य हेतु संपर्क करें 0992364965। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। स्पेशल हीलिंग तत्व हीलिंग गंभीर, असाध्य व दीर्घकालीन बीमारियों के शीघ्र उपायों के लिए संपर्क मुंबई, पुणे, गोवा 09923649655। वेबसाइट www.shivascience.org।